जय श्री सीताराम। आपको पता है कि मैं ज्योतिषीय बातें करता हूं, प्रैक्टिकल बातें करता हूं, और आज ही एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने करने आया हूं। वो ये कि आप कई बार हम ये बोलते हैं, और मुझसे भी आज एक सज्जन ने सवाल किया कि सर, क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? हाँ। और कई बार हम मोटिवेशन में ये बात बोल देते कि इंसान खुद भाग्य का निर्माता है, इंसान खुद अपना भाग्य बदल सकता है। तो क्या इसमें ज्योतिष क्या बोलता है? क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है या फिर नहीं? देखो, सीधे सीधे तौर पर कहूं, बिना घुमाए फिराए, तो इंसान अपना भाग्य बदल नहीं सकता, लेकिन इंसान अपना भाग्य और ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो बेहतरी की गुंजाइश है, बदल देने की गुंजाइश नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मैं बोलूं कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो ये मैं अपना भाग्य बदल करके क्या राष्ट्रपति बन जाऊंगा? नहीं जी, नहीं बन पाऊंगा। लेकिन बेहतर की जहां तक बात करें कि अभी जो मैं कर रहा हूं एज एन एस्ट्रोलॉजर, क्या मैं और बेहतर हो सकता हूं? क्या मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेशन और ऐसे बेहतरीन तरीके से दे सकता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को उसका फायदा हो, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे? हाँ, मैं कर सकता हूं। वो क्या तरीके हैं? क्या मेहनत से ऐसा होता है? नहीं जी, सिर्फ मेहनत से नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज को पाने के लिए कड़ी 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 और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिल रही। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी मेहनत करके वो चीज पा रहे हैं। तो मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन निसंदेह है, आपका भाग्य भी जरूरी है। यदि उस जगह पर आपका भाग्य होगा तो ही आप कड़ी मेहनत करके उस चीज को पा लेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि भाई भाग्य बेहतर कर सकते, तो वो कैसे बेहतर होता है? तो देखो, भाग्य बेहतर करने के लिए और ज्यादा कड़ी मेहनत की जाए, बिल्कुल सही बात है, वेट करना पड़ेगा। आज आप जो कर रहे हैं उससे आपको जो मिल रहा है, आपको और बेहतर कुछ चाहिए तो आपको और ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, यहाँ पर उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं। वो रेमेडीज वास्तु की रेमेडीज भी होती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी होती हैं। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जैसे कोई रत्न पहना दिया गया, जैसे कोई मंत्र करने के लिए कह दिया गया, जैसे कोई दान करने के लिए कह दिया गया, किसी कलर के कपड़े पहनने के लिए कह दिए गए, तो उपाय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पितरों के लिए कोई उपाय दे दिया, कोई मंदिर जाने के लिए कह दिया, कोई विशेष चीज लगाने की, जैसे इत्र लगाने के लिए कह दिया, कोई तिलक लगाने के लिए कह दिया। तो अलग अलग प्रकार के उपाय और ढेरों सारे उपाय हो सकते हैं। तो इन उपायों के माध्यम से जो उपाय दिए जाते हैं उनसे भाग्य और बेहतर होता है, लेकिन निसंदेह और ज्यादा मेहनत तो करना ही पड़ती है, ये बात सही है। लेकिन इससे क्या होता है, उपाय जो है वो जैसे साइकिल होती है, गाड़ी होती है, तो उसका जो चेन होता है, हाँ, उसमें ऑयल डालने का काम करते हैं। उसके जो टायर होते हैं उसमें ऑयल डालने का काम करते हैं उपाय। तो जब चेन में, टायर में ऑयल डालेंगे, चलो साइकिल का एग्जांपल लेते हैं कि साइकिल के चेन में ऑयल डालेंगे, उसके टायर में ऑयल डालेंगे, तो वो बहुत स्मूथ चल पाएगी, बहुत आसानी से चल पाएगी। चलाना आप ही ने, जितने स्पीड से आप पहले चला रहे थे, जितनी मेहनत, जितनी ताकत लगा करके आप पहले चला रहे थे, अभी आप उतनी ही ताकत में आप ज्यादा स्पीड से चला पाएंगे। ये बात सही है। और ज्यादा ताकत लगाएंगे तो स्पीड उससे भी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेहतर हो गया, लेकिन आपका भाग्य नहीं बदला। आप जो कर सकते हैं, आपकी कुंडली ये बताती है, आपका भाग्य ये बताता है कि भाई आपको इंजीनियर होना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको सीए बनना चाहिए, आपको अकाउंटिंग का काम करना चाहिए, मार्केटिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर है, बैंकिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जो भी है। यदि आपके लिए भाग्य ये बताता है तो आपको उसी में जाना चाहिए और उसमें अपने भाग्य को बेहतर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे भाग्य मेरा बता रहा है कि मैं बैंकिंग में जा सकता हूं, अभी अभी मैं देखना दुनिया को सिंगर बन के बताऊंगा, मैं दुनिया को एक बहुत बड़ा एक्टर बन के बताऊंगा। ऐसा ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें किताबों में या फिर कहानियों में अच्छी लगती है। और कुछ लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति वो दूसरा काम करते थे लेकिन वो फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के ये बन गए। तो ये हो सकता है उनकी डेस्टिनी उनको लेकर के आई होगी, हमें नहीं पता। मैं जो कुंडली देखता हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने यदि किसी की कुंडली देखी और उसकी डिटेल्स सही हैं तो मैं उसको जो बनने के लिए, जो करने के लिए कहूंगा, यदि वो व्यक्ति उससे कुछ इतर करता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ,
दूसरे दूसरे हो सकता है कुछ बोले और उनकी बात, उनका प्रेडिक्शन सही ना बैठे, हो सकता है, लेकिन मैं जो कहता हूं, मैं जो कुंडली में देख करके जो रास्ता बताता हूं, उस रास्ते पर यदि कोई व्यक्ति चलता है तो उसको फायदा देखने को मिलता है। इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। अब मैं जो रेमेडीज देता हूं, तो वो जिस रास्ते पर चलने को मैंने कहा है, वो उस रेमेडी को करके और बेहतर तरीके से चल सकता है, और तेज चल सकता है, और दूर तक चल सकता है, और अच्छी तरीके से चल सकता है ना? तो क्या समझे आप, भाग्य को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। मेहनत जरूर करना चाहिए, और मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही दिशा में और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।